बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराता था। इस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और इनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन ही नहीं आया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके ज़हन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो आप बहुत ही शानो शौकत के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों से बना हुआ खेमा था और वो इस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत को कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला बदल देंगे और अल्लाह तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुम ऐसे वक़्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक़्त किसी नमाज का वक़्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोजे हैं कि तुमसे रोजे रखवाऊं और ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। इस वक़्त सिर्फ एक ही इबादत हो रही है, वो राह खुदा में जहाद। इस चरवाहे ने कहा कि हजूर मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल हुआ इसके लिए दो में से एक ही सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप सल्लम मेरी कोई जमानत लीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूँ, अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील कर देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यहूदियों की बकरियां लेकर आए हो, इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, इनका माले गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां माहदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आए, फिर आके जहाद में शामिल होना। चनाचा इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मजमा इकट्ठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो इनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं, इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीबो गरीब बंदा है जिसने खुदा की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फरदौस में पहुंचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू में से तब्दील हो गई है। अंदाजा कीजिए, देखिए अगर कुछ अरसा पहले इस चरवाहे की मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता है। अब इस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका है और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु
علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے، اور اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتا، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکہ میں ڈالتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا رہتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بد عملی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کر دینے والی ہے۔ لوگوں، اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا بھی پھونک دیا جائے گا۔ موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے بیزاری موت کی تیاری کے لیے ہے۔ موت کی تیاریوں کے لیے مخلوق کے حقوق ادا کریں، کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن مخلوق کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر رہے گا۔ موت کے لیے انسان تیار رہے۔ حقیقی سعادت مندی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے اور ہر وقت خاتمہ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔